हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ पीएलसी थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल्स। हमने लास्ट की दो क्लासों में प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ा था पीएलसी की। उसमें हमने देखा था कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है, बेसिक्स लॉजिक्स कौन कौन से थे हमने देखा था। एंड लॉजिक, और लॉजिक, नॉट लॉजिक, फिर हमने देखा था नैंड लॉजिक, नोर लॉजिक। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम एक्स और लॉजिक एंड एक्स नोर लॉजिक कि लैडर डायग्राम में एक्स और लॉजिक और एक्स नोर लॉजिक कैसे बनाते हैं। इस चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने उसके लिए लैडर सिमुलेटर 2 खोलना है। ये ऐसे खुलेगा। उसके अंदर हमने एक रंग को ऐड करना है। रंग्स को सिलेक्ट किया, उसको विंडो में कहीं भी प्रेस करके इसको ऐड किया। ये आउटपुट कोयल्स का एड्रेस मांगेगा। आउटपुट एड्रेस कोयल को हमने एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, O:0.0 ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर जब हमने थ्योरी देखी थी तो एक्स और लॉजिक का जो डायग्राम हमने बनाया था वो बनाया था, रेल्स को हमने कनेक्ट किया एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के साथ और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ, और उसको एक कोयल के साथ कनेक्ट कर दिया और रेल के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके पैरेलल में हमने क्या किया, एक नॉर्मली क्लोज स्विच एक नॉर्मली ओपन स्विच को कनेक्ट किया। सपोज करते हैं इन दोनों को हमने सेम नाम दिया ए, और इन दोनों को हमने दूसरा सेम नेम दिया बी। ये लॉजिक हमने थ्योरी में पढ़ा था कि इस लॉजिक से हम एक्स और लॉजिक बनाते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली बनाते हैं और चेक करते हैं क्या ये एक्स और की तरह काम करता है या नहीं करता। तो लेट्स स्टार्ट। इस रंग के अंदर सबसे पहले एक नॉर्मली ओपन स्विच को कॉन्टैक्ट को ऐड करना है। नॉर्मली ओपन स्विच हमने सेलेक्ट किया, उसको हमने ऐड किया, उसको एड्रेस प्रोवाइड किया I:0.0। फिर हमने एक नॉर्मली क्लोज स्विच को सेलेक्ट किया, उसको ऐड किया, उसको हमने प्रोवाइड किया एड्रेस I:0.1 ऐड कर दिया। अब एक पैरेलल लाइन इसमें ऐड करनी है। पैरेलल लाइन को सेलेक्ट किया, पैरेलल लाइन ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने दो कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं। पहला कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज को सिलेक्ट किया, उसको पैरेलल में ऐड कर दिया। उसको फाइल नेम पहले वाला जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था सेम नेम देना है I:0.0। फिर हमने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ऐड करना है और उसको नाम देना है हमने जो पहले नॉर्मली क्लोज स्विच कॉन्टैक्ट हमने ऐड किया था फर्स्ट वाली लाइन के अंदर I:0.1। ये सर्किट हमने थ्योरी में देखा था कि ये सर्किट हमारा काम करता है, लैडर डायग्राम काम करता है एक्स और लॉजिक के। एक्स और लॉजिक में क्या था, एक्स और लॉजिक की टेबल हमारी बनती थी 0 के ऊपर 0, 0 1 के ऊपर हमारा 1, 1 0 के ऊपर हमारा 1 और 1 1 के ऊपर हमारा 0। मतलब जो हमने अगर दो इनपुट ली है और दोनों को हम अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो हमारी आउटपुट आएगी 1। अगर हमने दोनों इनपुट को सेम वैल्यू दी है तो हमारी आउटपुट आएगी 0।
अब ये लॉजिक हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि ऊपर जो सर्किट बनाया हुआ है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर हमने ये जो दो इनपुट लिए है इनको सेम एड्रेस प्रोवाइड करने का मतलब है, अगर हम एक में कोई चेंज करते हैं, अगर हमने इसमें कुछ चेंज किया है तो वो चेंज ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। अगर हमने कोई चेंज इसमें किया है तो वो चेंज ऑटोमेटिकली इसमें भी आ जाएगा। वो चेक करते हैं वो भी। सबसे पहले हम अपनी टेबल के अकॉर्डिंगली कंडीशन लेते हैं 0 0, जिस पे आउटपुट होनी चाहिए 0। प्ले करते हैं, हमने दोनों वैल्यू को 0 0 किया तो हम देख रहे हैं कि पहले वाला जो इनपुट है I:0.0 ऊपर वाली लाइन में वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, उससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, पर नीचे वाले I:0.0 से करंट फ्लो कर रहा है। पर दूसरे वाला जो इनपुट है I:0.1 जो नीचे वाली लाइन है उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो आउटपुट हमारी 0 है। ये दो कंडक्ट नहीं कर रहे हैं और हमारी पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। अब हम देखते हैं दूसरी वाली कंडीशन, जिसमें हमने पहली वाली को 0 किया, दूसरी वाली को 1 किया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं अभी हमने 0 0 लिए हुए इनपुट को और आउटपुट 0 शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, पहली वाली को 0 करते हैं, दूसरी वाली को 1 किया, तो दूसरी वाली को 1 कर दिया। यहाँ से हमने शो किया कि दूसरी वाली 1 हो गई, पहली वाली 0 है, तो आउटपुट क्या हो गई 1। तो मैंने बताया था 0 1 के ऊपर आउटपुट होनी चाहिए 1। दोनों जब अपोजिट इनपुट्स होगी तो आउटपुट 1 हो जाएगी। इस केस में क्या हुआ, नीचे वाली जो लाइन है यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और आउटपुट तक जा रहा है और आउटपुट को 1 वोल्ट बना रहा है। अब हम देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या था, पहली वाली इनपुट 1 थी, दूसरी वाली 0 थी। इसको रिवर्स करना हमने इनपुट को, तो दूसरी वाली को 0 किया, पहली वाली को 1 किया। तो आप देख रहे हो 1 और 0 किया तो आउटपुट आ रही है 1। यहाँ पे 1 बन रहा है, इसको 1 किया हुआ है, इसको 0 किया हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हो इनपुट के अंदर पहली वाली 1 है, दूसरी वाली 0 है, तो आउटपुट क्या हो रही है 1 हो रही है। तो हमारी तीसरी कंडीशन जो है वो भी फुलफ़िल कर रही है। अब लास्ट कंडीशन है, दोनों को अगर 1 1 किया तो क्या आता है, लेट्स चेक। दोनों को हमने 1 1 कर दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई, आउटपुट क्या है 0। यहाँ से भी आप देख रहे हो ये वाला कंडक्ट नहीं कर रहा है और ये वाला कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो आउटपुट के पास कोई करंट नहीं पहुँच रहा, आउटपुट एनर्जाइज नहीं हो पाया, आउटपुट ट्रू नहीं हो पाया, आउटपुट की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट क्या हो गई 0। यही टेबल हमने बनाई थी कि जब हम दो इनपुट लेते हैं और दोनों की वैल्यू डिफरेंट करते हैं तो हमारी आउटपुट क्या आती है 1 आती है, तो आउटपुट हमारी ट्रू होती है, जो हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये हमारा क्या था, एक्स और लॉजिक बनेगा, जिसके अंदर हमने दो इनपुट लेनी है बेसिकली, और सेम इनपुट हमने पैरेलल में लगानी है, पर उनको कॉन्टैक्ट दूसरा देना है। अगर ऊपर हमने कॉन्टैक्ट लिया हुआ है नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज सीरीज़ के अंदर, तो इसके पैरेलल में हमने क्या लेना है, नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन। इन दोनों का नाम सेम रखना है, इन दोनों का नाम सेम रखना है, मतलब इन दोनों को टैग नेम सेम देना है या एड्रेस सेम देना है, जिससे कि दोनों में अगर चेंज करें, किसी भी एक में चेंज करें तो दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। टैग का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक में चेंज का मतलब दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो ये लॉजिक हमने देख लिया कि ये ठीक है, सही काम कर रहा है। अब हम देखते हैं एक्स नोर लॉजिक। एक्स नोर लॉजिक के लिए हमने न्यू डिज़ाइन क्रिएट किया, उसके अंदर एक रंग को इंसर्ट किया, आउटपुट फाइल को हमने नाम दे दिया। एक्स नोर लॉजिक को हमने बनाया था जिसके अंदर दो इनपुट होती है, दो इनपुट
हमने ऐसे कनेक्ट की हुई है, जिसमें दो इनपुट सेम तरह की है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट सीरीज में है, और इसी के पैरेलल में दो इनपुट हमने ली हुई है जो कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के रूप में है। इन दोनों को हमने सेम नाम दिया, इन दोनों को हमने सेम नाम दिया, तो ये जो लॉजिक बनता है ये एक्स नोर लॉजिक बनता है। प्रैक्टिकली देखते हैं अब क्या है। तो हमने सबसे पहले दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेने हैं, उनको एड्रेस प्रोवाइड करना है। दोनों का एड्रेस डिफरेंट होना चाहिए। हमने कर दिया, एक का एड्रेस है i:0.0, दूसरे का i:0.1। अब हमने इसके पैरेलल में एक लाइन लेनी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पैरेलल लाइन के ऊपर हमने दो कॉन्टैक्ट ऐड करने हैं जो कि दोनों क्या होंगे, नॉर्मली क्लोज टाइप के होंगे, और उनका नाम ऊपर वाले कॉन्टैक्ट के नाम के साथ मैच करना चाहिए। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, उसको इंसर्ट किया, उसका नाम पहले वाले को पहले वाले के नाम के साथ मैच कराया, दूसरा लिया, दूसरे को इंसर्ट कराया, इसको दूसरे वाले के नाम के साथ मैच करा दिया। ये हमारा एक्स नोर लॉजिक बन गया। इसकी टेबल थी हमारी, जब दोनों की वैल्यू 0 0 होती है तो आउटपुट होता है 1, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है तो आउटपुट होता है 0, जब दोनों की वैल्यू 1 1 होती है तो आउटपुट होता है 1। मतलब जब हम दो इनपुट लेते हैं, दोनों की वैल्यू सेम रखते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 1, अदरवाइज आउटपुट आती है हमारी 0। 1 बाय 1 चेक करते हैं ये चारों लॉजिक सही है या नहीं, प्ले करते हैं। तो हम शुरू में सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने दोनों इनपुट को 0 0 किया हुआ है तो आउटपुट हमारी 1 आ रही है। हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो नीचे वाली लाइन से होता हुआ आउटपुट तक पहुंच जाएगा और आउटपुट को 1 कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो पहली कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है। अब हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं, जहाँ पे हमने पहले को 0 किया इनपुट को, दूसरे को 1 किया। तो दूसरे को 1 किया, देखते हैं इसमें क्या हुआ, ये वाला कंडक्ट नहीं कर रहा, ये वाला कंडक्ट नहीं कर रहा, और आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, पहली वाली 0 है, दूसरी वाली 1 है, तो आउटपुट 0 है। तो दूसरी वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं, जिसमें पहले वाला 1 है, दूसरे वाला 0 है। तो जैसे ही मैंने ये कंडीशन अप्लाई की तो आप देखोगे पहले वाला 1 हो गया, दूसरे वाला 0, तो आउटपुट क्या आ रही है, 0। ये वाला कंडक्ट नहीं कर रहा कॉन्टैक्ट, ये वाला कॉन्टैक्ट भी कंडक्ट नहीं कर रहा, तो आउटपुट 0 आ रही है। तो तीसरी वाली कंडीशन भी क्या हो गई, फुलफ़िल हो रही है, ट्रू है हमारे लैडर लॉजिक में। अब हम चौथी कंडीशन देखते हैं, जब दोनों की वैल्यू 1 1 है तो हम दोनों इनपुट को 1 1 कर रहे हैं। जैसे ही मैंने दोनों इनपुट को 1 1 किया, आउटपुट क्या हो गई, 1, आउटपुट 1 हो गई। ये भी 1 है, ये भी 1 है, और करंट हमारा कहाँ से फ्लो कर रहा है, ऊपर वाली लाइन से फ्लो करते हुए आउटपुट तक जा रहा है और आउटपुट को एनर्जाइज कर रहा है। तो इस तरह से हमारे जो चारों लॉजिक्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, वो इस सर्किट में एक्स नोर लॉजिक को प्रूव कर रहे हैं। तो ये सर्किट हमारा क्या हो गया, एक्स नोर लॉजिक हो गया। तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि एंड लॉजिक कैसे बनता है, और लॉजिक कैसे बनता है, नॉट लॉजिक कैसे बनता है। फिर हमने अगली क्लास में देखा था नैंड लॉजिक कैसे बनता है, नोर लॉजिक कैसे बनता है, और आज की क्लास में हमने देखा है एक्स और लॉजिक और एक्स नोर लॉजिक कैसे काम करता है, कैसे बनता है। तो ये हमारे बुलियन लॉजिक्स थे जो कि हमने लैडर लॉजिक, रिले लॉजिक या लैडर लॉजिक में बना के प्रैक्टिकली चेक किए हैं कि वर्किंग है या नहीं है, वो किस तरह से बनेंगे, उनका लैडर डायग्राम क्या बनेगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।